आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का बना हुआ है। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद जो राजनीति है वो भी सनसनाई हुई है। साथ ही कई लोग इसको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर लखनऊ में तैनात आईजी पद पर थे, जिनको वीआरएस देके जल्द रिटायरमेंट दे दिया गया। 1992 के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। 2028 तक उनकी जो नौकरी थी वो शेष थी, परंतु मौजूदा सरकार जो उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ये कह दिया कि अब जो सिस्टम है उसको आपकी सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है, लिहाजा आप नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। अमिताभ ठाकुर पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। जिस समय उनकी मुलायम सिंह यादव से झड़प हुई थी फोन पे और उन्हें हड़काया था मुलायम सिंह यादव ने, तो उन्होंने जो ऑडियो था, कॉल रिकॉर्डिंग थी, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी, जिसके बाद वो चर्चा में आए। साथ ही उनके ऊपर कई विवादित बयान और कई मसले जो हैं सरकारी वो भी रहे, और वो सोशल एक्टिविस्ट भी रहे। बहुत स्पष्ट और निष्पक्ष बोल दिया करते थे। एक जो आईपीएस अधिकारी होता है उसकी कई बार मर्यादाओं को भी लांघा है, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। उनके ऊपर एक पीड़ित महिला जो शारीरिक शोषण जिसके साथ हुआ था, और अतुल राय जो बसपा का सांसद रहा है, उसके द्वारा शोषण किया गया था। महिला का यह आरोप है, अमिताभ ठाकुर ने महिला को उकसाया, जिसके बाद महिला ने आत्मदाह करी और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। मरने से पहले कहा यह जा रहा है कि लड़की ने जो बयान दिया है उसमें साफ तौर पे अतुल राय, मुख्तार अंसारी के साथ मिलके अमिताभ ठाकुर ने साजिश, पूरा षड्यंत्र रचा, जिसके तहत ये घटना घटित हुई है। और साथ ही अमिताभ ठाकुर की भी जो वाइफ है, जो पत्नी हैं, उनको भी षड्यंत्र का एक हिस्सा बताया गया है। अब कई लोग इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि जो अमिताभ ठाकुर हैं वो आईपीएस थोड़े दूजे किस्म के रहे हैं, जिसके चलते उनकी कई बार पॉलिटिशियंस जो हैं, राजनेता जो हैं, उनसे नहीं पट पाई है, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों। अब क्योंकि उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया था कि जो योगी साहब हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके विपक्ष में वो खड़े होंगे उसी सीट से और चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में उन्होंने अपनी एक पार्टी का भी गठन किया, अधिकार सेना जिसका नाम था, उस पार्टी का गठन किया और चुनाव में उतरने की पूरी तरह तैयारी कर ली थी। लेकिन जो प्रशासन है उसने ये आरोप के तहत अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। अब इसको इसलिए भी दूसरे नजरिए से लोग देख रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा गुजरात कैडर के आईपीएस संजीव भट्ट, जिन्होंने मोदी साहब के खिलाफ मुकदमा और रिपोर्ट दर्ज कर दी थी, जिसके बाद उनको आज तक उस चीज की कीमत चुकानी पड़ रही है और वो जेल के अंदर बंद है। अब जो ये अमिताभ ठाकुर के साथ हुआ है उसको किस तरह लोग देख रहे हैं? जो पूरी आईपीएस लॉबी है वो इस समय शांत है, आईएएस एसोसिएशन जो है वो शांत है, कोई भी अधिकारी इस घटना के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है। कई राजनेता जो हैं, कई जो राजनीतिक दल चला रहे हैं, उनका आरोप और उनका बंद लफ्जों में यह भी कहना है कि जो सरकार है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने अपना राजनीतिक दल बना लिया था और खुले लफ्जों में उन्होंने ललकार दी थी कि जहां से योगी साहब सूबे में खड़े होंगे उसी
सीट से मैं भी उनके विपक्ष में खड़ा होऊंगा, क्योंकि इस तरह की चीजें उन्होंने करी हैं तो कहीं ना कहीं उनको अब फंसाया जा रहा है। तो क्या है ये, क्यों हुई है जेल, और ये जो आरोप लगे हैं वो कब तक सिद्ध हो पाएंगे और इसके पीछे की क्या कड़ी है, ये समय ही तय कर पाएगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या है राय अमिताभ ठाकुर के लिए? आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं और अपने जो लोग हैं आपके दोस्त रिश्तेदार, उनसे भी ये सवाल जरूर पूछें कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ जो कुछ हुआ है क्या वो सही है? क्या है आपकी राय, साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।